हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस लर्निंग प्लेटफॉर्म पीएससी बायो वाला में। स्टूडेंट, आज इस लेक्चर में हम आपके साथ डिस्कशन करने वाले हैं डिफरेंसेस बिटवीन ट्रांसपीरेशन एंड गटेशन, यानी कि वातपोत्सर्जन और बिंदु श्रावण। ट्रांसपीरेशन को हम लोग क्या कहते हैं, वातपोत्सर्जन, और गटेशन को बिंदु श्रावण। इन दोनों में यानी कि ट्रांसपीरेशन और गटेशन में क्या अंतर है, इन दोनों में क्या डिफरेंसेस है, आज इसी के बारे में हम आपके साथ इस लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। प्रीवियस क्लास में ही आपको हम इन दोनों टॉपिक के बारे में बता दिया था कि ट्रांसपीरेशन क्या होता है और गटेशन क्या होता है। अगर आप ट्रांसपीरेशन और गटेशन का टॉपिक नहीं देखे हैं, आपने अभी पहली बार वीडियो को विजिट किया है, तो आप अगर एक बार गटेशन और ट्रांसपीरेशन के टॉपिक को कवर कर लेते हैं तो आपको ट्रांसपीरेशन के कंपैरिजन यानी कि डिफरेंसेस पढ़ने की इम्पोर्टेंस भी नहीं होगी। लेकिन अगर आप पहली बार देख रहे हैं ट्रांसपीरेशन और गटेशन को, तो आपको यहाँ से एक आइडिया लग जाएगा कि ट्रांसपीरेशन क्या होता है और गटेशन क्या होता है। ठीक, अगर आपने टॉपिक को कवर नहीं किया है तो आपको आइडिया लग जाएगा कि होता क्या है। ठीक है, और अगर कहीं आपने देखा है तो काफ़ी आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा ट्रांसपीरेशन और गटेशन के बारे में। ठीक है, तो आपने देखा था कि प्रीवियस क्लास में मैंने आपको ट्रांसपीरेशन, उसके बाद ट्रांसपीरेशन कितने प्रकार का होता है, उसके बाद कौन कौन सी थियरी अप्लाई होती है ट्रांसपीरेशन में, यानी कि स्टोमेटा के ओपन और क्लोज होने में, उसके बारे में आपको बताया मैंने। देन आपको मैंने बताया कि कौन कौन से फैक्टर होते हैं, सिग्निफिकेंस क्या है ट्रांसपीरेशन के, उन सभी टॉपिक को आपको मैंने प्रीवियस क्लास में कवर किया था। फिर मैंने गटेशन को भी बताया था उसके नेक्स्ट क्लास में, गटेशन के कंप्लीट प्रोसेस, साथ में मैंने आपको उसके डायग्राम यानी कि फिगर भी दिखाया था किस प्रकार से होता है। तो अब उसी दोनों के कंपैरिजन के बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि दोनों में क्या अंतर होता है। ठीक है, तो पहले हम लोग समझते हैं कि ट्रांसपीरेशन और गटेशन की क्या डेफिनेशन होगी। ठीक है, तो मैं डिफिनेशन ट्रांसपीरेशन का बताया था, द लॉस ऑफ वाटर। क्या? द लॉस ऑफ वाटर in the form of water vapor from the aerial part of plant through the stomata, cuticle, lenticel is known as transpiration। ठीक है, यानी कि जब वाटर प्लांट से लॉस हो, वाटर का की हानि हो, मतलब वाटर उससे वेपर के फॉर्म में, वाष्प के फॉर्म में निकल जाए, किसके द्वारा? या तो स्टोमेटा के द्वारा। स्टोमेटा कहाँ होगा? प्लांट के लीफ में होगा, या क्यूटिकल के द्वारा, या तो लेंटिसेल के द्वारा। जब इन तीनों के द्वारा किसी एक में से या फिर तीनों के द्वारा वाटर लॉस हो, उसको कहते हैं हम लोग ट्रांसपीरेशन इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर। वाटर वेपर के फॉर्म में जब वाटर लॉस होता है उसको कहते हैं हम लोग ट्रांसपीरेशन। तो ट्रांसपीरेशन की डिफिनेशन समझ में आई। दूसरा होता है गटेशन। गटेशन का मतलब द लॉस ऑफ वाटर इन द इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड ड्रॉप बाई हाइड्रेथोड। हाइड्रेथोड क्या होता है अभी आपको बताते हैं। वो वाटर स्टोमेटा, या फिर आप कह सकते हैं कि वाटर स्टोमेटा ऑफ लीफ इज नोन एज गटेशन। ठीक, मैंने क्या बताया, द लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड ड्रॉप बाई हाइड्रेथोड, या फिर आप कह सकते हैं कि वाटर स्टोमेटा ऑफ लीफ इज नोन एज गटेशन। तो इस दोनों में क्या हो गई, तो उसको कहते हैं हम लोग गटेशन। ठीक है, देखिए अब बात कर देते हैं जो ट्रांसपीरेशन होता है और गटेशन। गटेशन केवल हर्बेशियस प्लांट में होते हैं। हर्बेशियस, देखिए प्लांट के मॉर्फोलॉजी के आधार पे प्लांट को 3 ग्रुप में बांटा गया है। प्लांट के मॉर्फोलॉजी के आधार पे प्लांट को 3 पार्ट में बांटा गया है। कौन कौन से है? पहला है आपका हर्ब, दूसरा है आपका श्रब, तीसरा है ट्री।
यानी कि प्लांट की मॉर्फोलॉजी के आधार पर प्लांट को 3 भागों में बांटा गया। यानी कि ऐसे प्लांट जो छोटे हो और सारे पार्ट उसके ग्रीन हो एक्सेप्ट रूट को छोड़ करके सारे पार्ट ग्रीन हो, उसको हर्ब कहते हैं। ये छोटे होते हैं। उससे जो बड़े साइज के होते हैं लगभग 3 to 5 मीटर, या आप कह सकते हैं 1 to 3 मीटर, ठीक है। लगभग ये 8 से 10 फीट के होते हैं जो आपके हर्ब होते हैं, श्रब होते हैं। और जो आपके ट्री होते हैं वो लार्ज होते हैं, यानी कि लॉन्ग होते हैं, ठीक है। तो ये होते हैं हर्ब एंड श्रब। लेकिन जो गटेशन प्रोसेस होता है ये केवल हर्बेशियस प्लांट में होता है, छोटे प्लांटों में होता है। बट वही ट्रांसपीरेशन हर्ब में भी होगा, श्रब में भी होगा और ट्री में होगा। यानी कि ट्रांसपीरेशन तीनों में होगा, हर्ब, श्रब एंड ट्री में, बल्कि जो गटेशन है केवल हर्बेशियस प्लांट में होगा, ठीक है। पहली बात समझ में आई आपको। गटेशन ट्रांसपीरेशन कहाँ होगा, तो वही लिखा गया है पहले पॉइंट में, इट अकर्स इन हर्ब, श्रब एंड ट्री। ट्रांसपीरेशन कहाँ कहाँ होगा, हर्ब में होगा, श्रब में होगा और ट्री में होगा। लेकिन गटेशन कहाँ कहाँ होगा, ओनली हर्बेशियस प्लांट, केवल हर्बेशियस प्लांट में ही होगा। नेक्स्ट पॉइंट है, देखिए जो प्लांट होते हैं उसके हैबिटेट के आधार पे प्लांट को 3 भागों में बांटा गया है। यानी कि प्लांट कहाँ पाया जा रहा है। देखिए कुछ प्लांट होते हैं जो क्या होते हैं, एक्वाटिक होते हैं, यानी कि हाइड्रोफाइट होते हैं। कुछ प्लांट होते हैं मीसोफाइट होते हैं, कुछ प्लांट होते हैं जीरोफाइट होते हैं। हाइड्रोफाइट का मतलब ऐसे प्लांट जो जल में रहता हो उससे हाइड्रोफाइट, लेकिन उसमें कुछ टर्म और कंडीशन होती है। यानी कि जो ट्रांसपीरेशन होगा हाइड्रोफाइट में वो कहाँ पे होगा, एरियल पार्ट भी होगा। कहने का मतलब देखिए जो प्लांट है, कुछ प्लांट जो वाटर में रहते हैं वो सबमर्ज्ड होते हैं, डूबे हुए होते हैं। सपोज करिए वाटर का सरफेस है, इसके नीचे पूरा वाटर है। प्लांट आप देखते हैं कि उसका रूट का पार्ट वाटर में होगा और बाकी सारा पार्ट एरियल होगा, यानी कि ऊपर होगा, वाटर के ऊपर होगा। तो उसमें ट्रांसपीरेशन कहाँ से होगा, ऊपर होगा, उस एरियल पार्ट के द्वारा हो जाएगा, लीफ के द्वारा हो जाएगा। अगर लीफ ऊपर है तो उसके द्वारा ट्रांसपीरेशन होगा। अगर प्लांट पूरा सबमर्ज है, यानी कुछ प्लांट आप लोग देखते हैं कि पूरा डूबा हुआ होता है जब वाटर में, तो वहाँ पे ट्रांसपीरेशन नहीं होता है। तो कहाँ होगा ट्रांसपीरेशन, हाइड्रोफाइट में, यानी कि ऐसे प्लांट जो पूरे एक्वाटिक हो, जल में पाए जाते हैं वहाँ पे होगा। लेकिन उन पे होगा जो एक्वाटिक से ऊपर, यानी कि एरियल में जो पार्ट दिखाई पड़ेगा। जैसे जलकुंभी का पौधा आप लोग देखते हैं, वाटर में क्या होगा, जो आप वाटर सरफेस होगा उसमें उसका रूट होता है, बट ऊपर की तरफ क्या होगा, उसका फ्लावर होगा, लीफ होगा, ऊपर होगा। तो ट्रांसपीरेशन कहाँ होगा, जो एरियल पार्ट में होगा। तो ये हो गया हाइड्रोफाइट की बात। दूसरी आती है मीसोफाइट। मीसोफाइट का मतलब ऐसे प्लांट जिसको समय समय पर वाटर की ज़रूरत पड़े और समय समय पर सूखे की ज़रूरत पड़े, उसको कहते हैं मीसोफाइट। जैसे आपके जितने भी फसलें हैं वो मीसोफाइट में आती हैं। आप लोग देखते हैं भाई, अगर आपने गेहूं को बोया है तो आप उसको समय समय पानी देते हैं, और जब उसकी मेच्योरिटी हो जाती है, जब वो पक जाता है, तब आप उसमें पानी नहीं देते हैं, क्योंकि उसको सूखे की ज़रूरत पड़ती है। सूखेगा तब आप उसकी हार्वेस्टिंग, थ्रेसिंग सब कुछ करेंगे, ठीक है। तो उसको समय समय पर वाटर और समय समय पर सूखे की ज़रूरत है। तो हमको उससे बहुत वो नहीं है, हमको जानना है कि ट्रांसपीरेशन कैसे होगा। तो मीसोफाइट पर ट्रांसपीरेशन किसके द्वारा होगा, लीफ है उसमें, फ्रूट है, स्टेम है, उन सभी के द्वारा ट्रांसपीरेशन होगा, क्योंकि वो सब पार्ट क्या होते हैं, हरे होते हैं, ठीक है। तीसरा आता है जीरोफिटिक प्लांट। कुछ जीरोफिटिक प्लांट होते हैं जिसमें ट्रांसपीरेशन होता है, ठीक है। तो ये होता है ट्रांसपीरेशन के बारे में। वहीं जो गटेशन किस में होता है, केवल मीसोफिटिक प्लांट में। हर्बेशियस मीसोफिटिक प्लांट में केवल गटेशन होता है। तो ट्रांसपीरेशन कहाँ कहाँ होता है, हाइड्रोफाइट में भी होता है, मीसोफाइट में भी होता है, जीरोफाइट में होता है। सबसे ज़्यादा ट्रांसपीरेशन मीसोफाइट में होता है, उसके बाद हाइड्रोफाइट में, देन जीरोफाइट में। लेकिन जो गटेशन होता है केवल हर्बेशियस मीसोफाइटिक प्लांट में गटेशन होता है।
ठीक है। तो ये रहा सेकेंड पॉइंट, इट अकर्स इन हाइड्रोफाइट, मीसोफाइट एंड जीरोफाइट। इट अकर्स इन ओनली हर्बेसियस मीसोफाइट, ठीक है। तीसरा आता है आपका, तीसरा क्या डिफरेंसेस है ट्रांसपीरेशन और आपके कटेशन में। तो जो ट्रांसपीरेशन होता है मीसोफाइट में, ट्रांसपीरेशन होता है वो स्टोमेटा के द्वारा भी हो सकता है, क्यूटिकल के द्वारा भी हो सकता है और लेंटिसेल के द्वारा होता है, जैसा कि आपको मैंने डिफिनेशन में ही बताया था। क्या बताया था? द लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर थ्रू द एरियर पार्ट ऑफ फिर सुनिए, द लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर फ्रॉम एरियर पार्ट ऑफ प्लांट थ्रू द स्टोमेटा, क्यूटिकल या फिर लेंटिसेल इज नोन एज ट्रांसपीरेशन। तो किसके किसके द्वारा ट्रांसपीरेशन होता है? क्यूटिकल के द्वारा, लेंटिसेल के द्वारा और स्टोमेटा के द्वारा। यानी कि स्टोमेटा, क्यूटिकल और लेंटिसेल तीनों के द्वारा ट्रांसपीरेशन होता है। जबकि जो कटेशन होता है केवल वाटर स्टोमेटा यानी कि हाइड्रोथोड के द्वारा होता है। हाइड्रोथोड क्या होता है ये आपको प्रीवियस क्लास में बताया था, फिर से थोड़ा सा समझने की प्रयास करिएगा। देखिए, सपोज करिए कि ये प्लांट है, प्लांट में रूट होगा। फिर से बनाते हैं, ये क्या है? सपोज करिए ये रूट है, रूट के बाद ये प्लांट है, प्लांट में ये लीफ है, ठीक। यहाँ पे लीफ एराइज है, यहाँ पे भी लीफ एराइज है। ये लीफ मान लीजिए प्लांट है। तो आपको पता है स्टोमेटा कहाँ होता है? प्लांट के लीफ में होता है, ठीक है। तो इस लीफ के द्वारा भी ट्रांसपीरेशन होगा। क्यों होगा? क्योंकि इसके पास वाटर है। वाटर कहाँ से गया? रूट के माध्यम से इसके पास वाटर गया, तो यहाँ पर ट्रांसपीरेशन होगा। जो स्टोमेटा है इसके द्वारा 80 to 90% वाटर लॉस होता है। कहने का मतलब, देखिए जो प्लांट होता है अगर वो 100 ml वाटर एब्जॉर्ब कर रहा है तो उसमें से केवल 1 या 2% वाटर यूज करेगा, बाकी 80 to 90%, 98 to 99% वाटर वेपर के फॉर्म में क्या हो जाता है? एटमॉस्फेयर में डिस्चार्ज हो जाता है, या फिर आप कह सकते हैं कि उड़ जाता है, ठीक है। तो इस स्टोमेटा के द्वारा ट्रांसपीरेशन होगा। पहली बात कितना होगा? 80 to 90%। दूसरा आता है आपका क्यूटिकल। क्यूटिकल कहाँ होता है आपका? तो क्यूटिकल आपके लीफ पे पाया जाता है। क्यूटिकल कहाँ होती है? लीफ पे। जो क्यूटिकल होती है ये प्लांट के सभी एरियर पार्ट पे पाए जाते हैं, चाहे वो लीफ हो, स्टेम हो, कुछ भी हो, रूट को छोड़ करके वो सारे पार्ट पे क्यूटिकल की लेयर पाई जाती है। कुछ पे होती है क्यूटिकल की लेयर मोटी होती है, कुछ पे पतली होती है। तो मोटी और पतली होने के कारण जो ट्रांसपीरेशन होता है क्यूटिकल के द्वारा वो 3 से 9% यानी कि 3 to 9% होता है। कहने का मतलब, अगर जिसमें क्यूटिकल की लेयर मोटी होगी तो हो सकता है उसमें 3 से 4% वाटर ट्रांसपेरेंट करे, अगर पतली है तो 9% भी वाटर ट्रांसपीरेशन हो सकता है, ठीक है। तो यानी कि 3 से 9% वाटर ट्रांसपीरेशन होता है क्यूटिकल के द्वारा। क्यूटिकल क्या होता है? जैसे मान लीजिए भैया ये लीफ है, लीफ के बाहर क्यूटिकल की लेयर पाई जाती है। जब आप इसकी एनाटॉमी देखेंगे ना, बाहर क्यूटिकल की लेयर पाई जाती है। तो क्यूटिकल की लेयर क्या करती है? ट्रांसपीरेशन को रोकती है। अगर मोटी लेयर होगी तो ट्रांसपीरेशन कम होने देगा, अगर पतली लेयर तो ट्रांसपीरेशन ज़्यादा होने देगा, ठीक है। तो यही होता है। तीसरा आता है आपका लेंटिसेल। लेंटिसेल कहाँ पाया जाता है? तो आप लोग देखते होंगे बहुत सारे वुडी प्लांट होते हैं, उसमें बार्क दिखाई पड़ते हैं। बार क्या होते हैं? कटे फटे होते हैं। कटे फटे होते हैं तो उस पर पोर होता है, जो क्या होता है? गैसियस एक्सचेंज करता है, और उससे लगभग 0.1 से 1% क्या होता है? वाटर भी ट्रांसपेरेंट होता है, वाटर भी ट्रांसपीरेशन होता रहता है वहाँ से, यानी कि वाटर भी उससे रिलीज होते रहते हैं। तो उससे लगभग बहुत ही कम यानी कि 0.1 से 1% ट्रांसपीरेशन होता है। तो यह था लेंटिसेल। तो लेंटिसेल कहाँ पर रहता है? वुडी स्टेम के बार्क में, ठीक है। तो मैंने बताया जो ट्रांसपीरेशन होता है प्लांट में वो 3 तरीके से हो सकता है: स्टोमेटल ट्रांसपीरेशन, क्यूटिकल ट्रांसपीरेशन और लेंटिसेल ट्रांसपीरेशन। बट
जो गटेशन होता है केवल हाइड्रोथोड के माध्यम से होता है। अब हाइड्रोथोड क्या होता है वो भी समझ लीजिए। जैसे समझ लीजिए कि लीफ है, लीफ के टिप पे जब एक पोर पाया जाए, एक पोर पाया जाता है, ठीक है, जो क्या करता है, वाटर को लॉस होता है यहाँ से। मैंने स्टार्टिंग में जब डिफिनीशन आपको बताया था गटेशन का, किसका, गटेशन का, तो मैंने बताया था द लॉस ऑफ वाटर, द लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड ड्रॉप, किसके फॉर्म में, लिक्विड ड्रॉप थ्रू द हाइड्रोथोड। तो यही है, लीफ पे एक छोटा सा पोर पाया जाता है जिसको कहते हैं हम हाइड्रोथोड या फिर वाटर स्टोमेटा। इसके द्वारा वाटर क्या होता है, लिक्विड ड्रॉप के फॉर्म में, बूंद बूंद के फॉर्म में प्लांट से बाहर निकलता रहता है, जिसको कहते हैं हम लोग हाइड्रोथोड। ठीक है, यानी कि प्लांट के टिप पे एक पोर पाया जाता है जिसको कहते हैं हम लोग हाइड्रोथोड, इसी के द्वारा वाटर लॉस होता है। तो ये हो गया आपका गटेशन के बारे में। तो थर्ड पॉइंट समझ में आएगा, इट अकर्स थ्रू स्टोमेटा, क्यूटिकल एंड डेंटिन। और जो गटेशन होता है किसके द्वारा होता है, हाइड्रोथोड के द्वारा होता है। थर्ड आता है आपका, इट अकर्स इन एरियल पार्ट ऑफ प्लांट सच एज स्टेम, लीफ एंड फ्रूट। इसको भी समझ लीजिए। देखिए, जो ट्रांसपीरेशन होता है वो प्लांट के एरियल पार्ट से होता है, रूट से होता है, स्टेम से होता है, फ्रूट से होता है। अब आप कहेंगे सर लीफ तो समझते थे, हाँ लीफ में स्टोमेटल पोर पाया जाता है, वहाँ से ट्रांसपीरेशन होगा। आप कह रहे हैं कि स्टेम भी होता है और फ्रूट के द्वारा भी होगा। तो भैया ये समझिए कि प्लांट है, ठीक, प्लांट के फ्रूट है, मान लीजिए फ्रूट है, वो क्या है, अगर यंग स्टेज है तो कैसा होगा, यंग स्टेज है तो वो हरा होगा, हरा होगा तो क्लोरोफिल बनाएगा, क्लोरोफिल बनाएगा, भोजन पानी बनाएगा, तभी ना प्लांट बड़ा होगा। देखते हैं आपकी जितने भी प्लांट फ्रूट होते हैं वो जब रा स्टेज यानी कि कच्चे होते हैं तो कैसे होते हैं, वो आपको हरे दिखाई पड़ते हैं, लेकिन जैसे ही वो मेच्योर हो जाते हैं वो पीले हो जाते हैं, यानी कि कलर उसका चेंज होता है, कुछ पीले हो जाते हैं, कुछ ऑरेंज कलर के हो जाते हैं, कुछ डिफरेंट कलर के हो जाते हैं, ब्लैक कलर के हो जाते हैं। तो वो अलग चीज़ है, पिगमेंट के कारण वो होता है। लेकिन अर्ली स्टेज में क्या होता है, ग्रीन होता है, हरा होता है। तो वो क्या करते हैं, वहाँ पे ग्रीन होते हैं, यानी कि उसमें क्लोरोप्लास्ट पाया जाएगा, क्लोरोप्लास्ट पाया जाएगा तो भोजन पानी बनाएगा, भोजन पानी बनाएगा तो उसमें फूड की सिंथेसिस होगी। ये बात समझ में आ गई। तो उसमें भी क्या होता है, स्टोमेटल पोर होता है, जिसके कारण क्या होता है, वाटर लॉस होते रहते हैं। वही होती है आपके स्टेम में भी। आप देखते हैं कुछ प्लांट यंग स्टेज में होते हैं, जैसे आप आम का छोटा प्लांट देखते हैं जिसको हम लोग गांव घरों में कहते हैं अमोला, उसका जब छोटा स्टेम होता है वो ग्रीन कलर का होता है। तो ग्रीन कलर का होता है तो वहाँ पे भी स्टोमेटल पोर होते हैं स्टेम में, जिसके द्वारा वाटर ट्रांसपीरेशन होता रहता है। तो एरियल पार्ट से भी ट्रांसपीरेशन होता है, यानी कि स्टेम से भी होता है, लीफ से और क्यूटिकल के द्वारा होता है। लेकिन जो गटेशन होता है केवल वो लीफ के द्वारा होगा, क्योंकि लीफ के टिप पे एक पोर पाया जाता है और उसी पोर से वाटर ड्रॉप के फॉर्म में सिक्रेट होता रहता है। तीसरा आता है वाटर लॉस अकर्स थ्रू इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर। देखिए, जो ट्रांसपीरेशन होता है उसमें जो वाटर लॉस होता है वो वाटर वेपर के फॉर्म में लॉस होता है, ठीक है। लेकिन जो गटेशन होता है उसमें जो वाटर लॉस होता है वो लिक्विड के फॉर्म में होता है, ठीक है। वाटर वेपर का मतलब जैसे उसमें गैस के फॉर्म में, वाटर वेपर मतलब तो वो ट्रांसपेरेंट हो जाते हैं, यानी कि वो गैस के रूप में उड़ते चले जाते हैं। लेकिन जो गटेशन होता है वो किसके फॉर्म में होता है, लिक्विड ड्रॉप के फॉर्म में होता है, यानी कि बूंद बूंद के रूप में निकलता है। जो ट्रांसपीरेशन होता है वो कब होता है, वो लाइट पीरियड में होगा। भैया आप लोग समझ ये जानिए, जैसे जब धूप निकली है तो ट्रांसपीरेशन होगा, वाटर लॉस होगा। जैसे आप एक एग्जाम्पल समझिए कि जैसे मान लीजिए आपने कोई प्लेट लिया या तस्तरी लिया, ठीक है, इस पे आप वाटर रख दिए और इस वाटर को धूप में रख दिए, और एक ऐसा ही लिए उसको कहाँ रख दिए, आपने रख दिया छाँव में, घर में रख दिया मान लीजिए। तो आप देखेंगे जो धूप में रहेगा उसमें वाटर, उससे वाटर ज़्यादा जो कि उड़ जाएगा, इवापरेट कर जाएगा। लेकिन जो आप घर में रखे रहेंगे उसमें वाटर इवापरेट नहीं होता है।
यानी कि जब भैया इस पर लाइट पड़ेगी रूट पे, स्टेम पे या फिर फ्रूट पे, तो वहाँ से ट्रांसपीरेशन होगा, तो लाइट के प्रेजेंस में होता है। लेकिन जो गटेशन होता है वो अर्ली द मॉर्निंग, सुबह सुबह होती है या फिर नाइट के समय होती है। ठीक है। दूसरा आता है जो ट्रांसपीरेशन होता है, एक यूजफुल प्रोसेस है। यूजफुल प्रोसेस क्यों है ये भी मैंने आपको बताया था प्रीवियस क्लास में। देखिए जैसे आपको आपके हमारे बॉडी में वेस्ट मटेरियल को निकालने के लिए क्या होता है, किडनी होती है, आपके बॉडी सरफेस पे होते हैं स्वेट यानी कि पसीने के रूप में बाहर निकल जाता है। तो उसके पास कोई किडनी नहीं होती है प्लांट के पास जो कि वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालता है। तो वो किसके द्वारा निकालता है, अपने स्टोमेटल पोर के द्वारा। तो इसलिए उसके लिए ये यूजफुल प्रोसेस होती है। और इससे वाटर भी डिस्चार्ज होता है, वाटर भी लॉस होता है। लेकिन वाटर जो लॉस होता है उसके पीछे कारण ये होता है कि वाटर उस पर ज़्यादा एब्जॉर्ब कर लिया है तो वो लॉस हो जाता है। ठीक है, जिसको ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन जो यूजफुल, इसका मतलब यही है, यूजफुल इसलिए क्योंकि ये अपने टेम्परेचर को मेंटेन करता है, उसके द्वारा एक्सक्रीटरी मटेरियल को बाहर निकालता है, इसलिए ये यूजफुल है। लेकिन जो गटेशन है वो हार्मफुल प्रोसेस है। क्यों? क्योंकि वो वाटर तो लॉस करता है, वहाँ तक तो ठीक है, लेकिन वाटर के साथ साथ ये शुगर और ऑर्गेनिक एसिड को भी डिस्चार्ज कर देता है, जो कि प्लांट के लिए बहुत ही यूजफुल होता है ये शुगर और ऑर्गेनिक एसिड। लेकिन वो भी वाटर ड्रॉप के फॉर्म में डिस्चार्ज हो जाता है, इसलिए ये हार्मफुल प्रोसेस माना गया है। 8 नंबर यानी कि 8वीं पॉइंट आ जाती है, जो ट्रांसपीरेशन होता है वो अगर ह्यूमिडिटी ज़्यादा है उसमें ट्रांसपीरेशन डिक्रीज करेगा, कम होगा। अगर ह्यूमिडिटी ज़्यादा है गटेशन में तो वहाँ पे गटेशन ज़्यादा होगा। कहने का मतलब जैसे सपोज कि ये प्लांट है और विंटर का मौसम है, चारों तरफ कोहरा हुआ है, कोहरा है और लाइट नहीं है, तो ट्रांसपीरेशन वहाँ पे कम होगा। क्यों कम होगा? क्योंकि जो ट्रांसपीरेशन होता है वो लाइट के प्रेजेंस में होगा। जब लाइट है ही नहीं तो ट्रांसपीरेशन कहाँ से होगा? तो ट्रांसपीरेशन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि रिलेटिव ह्यूमिडिटी ज़्यादा है, कोहरा है चारों तरफ, जो कि वाटर ही वाटर दिखाई पड़ रहे हैं, वाटर फॉग के फॉर्म में, फव्वारे के रूप में, कोहरे के फॉर्म में है। तो क्या है वहाँ पे, जो कि क्या होगा, वाटर वहाँ पे ट्रांसपीरेशन कम होगा। लेकिन अगर वहीं ह्यूमिडिटी ज़्यादा है तो वाटर ज़्यादा मात्रा में ड्रॉप के फॉर्म में रिलीज होंगे। ठीक है, मॉर्निंग में भी हो सकते हैं कि दिखाई पड़ जाए आपको। आप लोग देखते हैं ठंडी के महीने में पत्तियों से वाटर टपकते रहते हैं, वाटर जो कि ड्रॉप के फॉर्म में। तो अगर रिलेटिव ह्यूमिडिटी RS ज़्यादा है तो क्या होगा, ट्रांसपीरेशन कम होगा। अगर रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या है, कम है, ज़्यादा है, तो क्या होगा, फिर से समझिए, अगर रिलेटिव ह्यूमिडिटी ज़्यादा है तो ट्रांसपीरेशन कम होगा, अगर रिलेटिव ह्यूमिडिटी ज़्यादा है तो गटेशन ज़्यादा होगा। ठीक है, ये आप समझते रहिए। लास्ट और पॉइंट आता है आपका, इट इज़ नॉट ड्यू टू रूट प्रेशर, इट इज़ ड्यू टू रूट प्रेशर। जो ट्रांसपीरेशन होता है उसमें रूट प्रेशर का कोई रोल नहीं होता है, जबकि गटेशन में रूट प्रेशर का रोल होता है। प्रीवियस क्लास में आपको मैंने डायग्राम से अच्छे से बताया था। तो इसी के प्रीवियस यानी कि जो पहला क्लास होगा इसके बाद का पहला जो क्लास होगा वो उस पर मैंने गटेशन के बारे में अच्छे से बताया है। तो इसमें रूट प्रेशर जिम्मेदार होता है, इसमें रूट प्रेशर जिम्मेदार नहीं होता है। तो ये रहा पूरा आपके ट्रांसपीरेशन और गटेशन के डिफरेंसेस के बारे में। जो स्टूडेंट गटेशन ट्रांसपीरेशन पहली बार पढ़ रहे होंगे उनको भी ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। जो अटेंड करते हैं सारे क्लास को वो उसको भी ये चीज़ें अच्छे से समझ में आई होगी। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग वाटर कंडक्शन या फिर एसेंट ऑफ शेप के बारे में समझेंगे कि प्लांट किस प्रकार से वाटर को एब्जॉर्ब करता है, कैसे कैसे पत्तियों तक जाती है, सारे चीज़ के बारे में हम लोग समझेंगे, सारे मैकेनिज्म के बारे में समझेंगे नेक्स्ट क्लास में। अगर आपके कोई डाउट, कोई क्वेरीज, कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में अपने डाउट, क्वेरीज, क्वेश्चन को पूछ सकते हैं। अगर आपको इसका PDF नोट चाहिए तो आप टेलीग्राम से ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में
अबाउट में हर जगह आपको उपलब्ध है, आप वहाँ से ले सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को फटाफट से लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने उन दोस्तों के साथ जो आपके साथ बीएससी 5th सेमेस्टर की तैयारी कर रहे हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में वाटर कंडक्शन के साथ।